हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 जो 6 से 7 में मूव किए उसके लिए हमने कल एक नोट सबमिट किया था आपके पोर्टल पर, आपके आईडी पर, जिसमें था न्यूट्रिएशन इन प्लांट। सो न्यूट्रिएशन इन प्लांट देखने से पहले जो टॉपिक है आपका न्यूट्रिएशन इन प्लांट, इसमें मेनली है क्या, तो उसका वर्ड न्यूट्रिएशन का रिलेटेड डायरेक्ट मतलब है किससे, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वह स्पेशल सब्सटेंस है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फूड में पाए जाते हैं, उसके फूड मटेरियल्स में पाए जाते हैं, और वह फूड मटेरियल्स से एब्जॉर्ब करके उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी अपने आप को पोषण करता है, अपने आप को न्यूट्रियस करता है और अपने शरीर के सभी विकास को, सभी ग्रोथ को, प्रॉस्पर डेवलपमेंट करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरी होती है। साथ ही साथ जो उसके लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिस लाइफ प्रोसेस की वजह से वह ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पा रहा है, वैसे सभी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए उसे किसी न किसी स्पेशल सब्सटेंस की जरूरत होती है जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस एनर्जी की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो सेल होते हैं, जो लाइफ देते हैं, उस लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए उसे हमेशा ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उसी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जिस स्पेशल सब्सटेंस से वो एनर्जी जनरेट करता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एक स्पेशल सब्सटेंस है जो अलग अलग फूड मटेरियल्स में अलग अलग कंटेंट होते हैं। यहाँ पर हम न्यूट्रिएशन इन प्लांट से पहले अगर एनिमल की थोड़ा सा बात कर ले तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। जैसे कि आप फूड पार्टिकल्स जो गेन कर रहे हैं, जैसे आप चावल ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं, कुछ नॉनवेज भी हैं, अंडे हैं, एग्स हैं, फिश हैं, मीट है, चिकन है, इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है खाने का, और इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड खाने का, उसकी वजह है कि अलग अलग फूड पार्टिकल्स में अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन मौजूद होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट होने के लिए उसको सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ताकि उसके शरीर का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, और उस प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, विटामिन्स में बहुत सारे हैं, ए बी, उसके बाद सी, बी के भी कॉम्प्लेक्स हैं, B1 B2 B12 तक, और ये सारे जो सब्सटेंसेज हैं जो फूड मटेरियल्स में पाए जाते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स, जो एनिमल के बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उसके टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, नए सेल के फॉर्मेशन के लिए, पुराने सेल को कंसीडर करने के लिए, इन सब के लिए जरूरी होता है न्यूट्रिएंट्स का। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अब हम एक बात यहाँ पर एक वर्ड लिखे हैं, बैलेंस डाइट। बहुत सारे बच्चों को आप देखते हैं जिसको कुपोषित बच्चा कहा जाता है, अननॉरिश्ड की मेनली उनके प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं। कोई एक पार्ट तो बहुत ज्यादा वेल डेवलप हो जाता है, जबकि अनदर पार्ट उसका बहुत ही वीक होता है, उसके उम्र के तुलना में, या फिर उसके रेंज के बच्चे में अगर कंसीडर करें तो उसके पेट सपोज दैट कि बहुत ज्यादा बाहर आ जाते हैं, हाथ एकदम पतले पतले हो गए, पैर एकदम पतला हो गया। इसका मतलब कि उसके शरीर में जो जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से उस तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से एक ही न्यूट्रिएंट्स को बार बार दिया गया, जिससे एक पार्ट तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया जितना नहीं होना चाहिए था, और अनदर पार्ट्स उसके वीक ही रह गए, उसकी पार्ट्स डेवलपमेंट नहीं हो पाई। और इसीलिए व्यक्ति को, ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट होने के लिए, ताकि वो अननॉरिश्ड नहीं रहे, उसके लिए जरूरी होता है उसको क्या, बैलेंस डाइट की। इस बैलेंस डाइट से अगर आप देखें तो बैलेंस डाइट अगर किसी को आप प्रॉपरली मिल रहा है, इसका मतलब कि ऑल न्यूट्रिएंट्स कंटेन्स फूड, ऐसे फूड जो सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट अगर व्यक्ति को मिल रहा है, इसका मतलब कि उसके शरीर के डेवलपमेंट होने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सभी मिल रहे हैं, तो बैलेंस डाइट है। इसके अलावा अब अलग अलग तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिएशन होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिएशन? की प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म या एनिमल या इंसेक्ट या अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, वो कैसे पूर्ति करते हैं अपने शरीर के रिक्वायर्ड एनर्जी को, किन किन माध्यम से वह अपने, किन किन मीडियम से वो अपने शरीर में
जितनी रिक्वायर्ड होती है न्यूट्रिएशन, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत, उसकी पूर्ति कैसे करते हैं। तो उसके दो मोड ऑफ न्यूट्रिएशन होते हैं, इसको आप पिछली क्लास में भी पढ़े थे। एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन और एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन क्या है? इसमें जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन वही होता है जिसमें वह अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस करता है और वह अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन कहते हैं। और जिसमें वो अपना भोजन खुद नहीं कंसीडर करता है, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेबल होता है, किसी दूसरे के प्रोडक्ट पर, बाई प्रोडक्ट पर डिपेंडेबल होता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिएशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन में हम लोग भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, जो जैसे प्लांट के प्रोडक्ट या एनिमल के प्रोडक्ट पर हम लोग निर्भर करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिएशन को, तो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन में आते हैं। इसके भी तीन इसमें अलग अलग कंसीडर किए गए हैं। पहला है स्पैरोफिटिक, स्पैरोफिटिक होता है, चलिए। दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजिक। स्पैरोफिटिक क्या है? जो डेड प्रोडक्ट होते हैं या डेड सेल है प्लांट के या एनिमल के, उन डेड सेल को डिकम्पोज जो करता है उसको हम लोग कहते हैं स्पैरोफिटिक। और वह खास करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रेड मोल्ड है, जब ब्रेड को आप छोड़ देते हैं तो वो ब्रेड धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसमें जो फंगस पाया जाता है वो एक ब्रेड मोल्ड होता है। इसलिए बहुत सारे अलग अलग फंगस हैं और अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पैरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन से अपने शरीर की जरूरतों की पूर्ति करता है, और वो हमेशा डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल के डेड बॉडी को डिकम्पोज करके अपने न्यूट्रिएशन की पूर्ति को करता है। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी एनिमल या किसी प्लांट बॉडी को अपना होस्ट बॉडी बना लेते हैं और उस होस्ट बॉडी के विदिन या उस होस्ट बॉडी से बाहर से अटैच होकर उस होस्ट बॉडी के न्यूट्रिएशन में अपना हिस्सा ले ले, बिना भोजन को बनाए, बिना कोई प्रयास किए। वह व्यक्ति या वह ऑर्गेनिज्म अगर किसी बॉडी मोड ऑफ न्यूट्रिएशन से अगर एनर्जी को जनरेट कर रहा है तो उस एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं और उस एनर्जी के माध्यम से वह अपने शरीर की जरूरतों की अगर पूर्ति करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। इसमें आपका हेड लाइस होता है जो आपके बाल में हो जाते हैं, जो जुए, उस जुए का क्या काम है कि आपके शरीर में रहकर आपके जो शरीर का मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है उसी में से अपने भोजन की पूर्ति को कंप्लीट करता है। इसी को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। और तीसरा होता है होलोजिक। होलोजिक मतलब है कि वह डायरेक्ट सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को अपने बॉडी में डालते हैं और फिर उनके अंदर प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का, और फाइनली एक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं एक्सर्जन प्रोसेस से अपने शरीर से बाहर। जो वेस्ट प्रोडक्ट उनके भोजन की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं उसको वो अपने शरीर से बाहर एक्सर्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस जिस पार्टिकल में होता है और वह डिपेंडेबल है अपने न्यूट्रिएशन के लिए किसी दूसरे पर, तो उसको हम लोग कहते हैं होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। सो ह्यूमन बीइंग इज द एग्जांपल ऑफ द होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो न्यूट्रिएशन अपना कंप्लीट करता है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन से करता है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन में वो होलोजिक मीडियम को कंसीडर करता है। वैरायटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स को अपने शरीर में डालता है, फिर उसके शरीर में कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसको डाइजेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन और उसके बाद होता है एक्सर्जन, और उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है जो उसके सेल्स होते हैं, और उस सेल उसी एनर्जी का उपयोग करके अपने शरीर को रिपेयर करते हैं, अपने शरीर को मेंटेन करते हैं, या अपने शरीर में जो ग्रोथेबल टिश्यू एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उसको ग्रोथ करने में भी उस एनर्जी का उपयोग करते हैं। तो ये तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिएशन था हेटेरोट्रॉपिक का, जिसको हम लोग होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन कह रहे हैं। स्पेशली हम लोग बात करने के लिए निकले थे न्यूट्रिएशन इन द प्लांट्स। So nutrition in the plants is mainly three types का: photosynthetic plants, insectivorous plants and parasitic plants। insectivorous क्या है इसके बारे में आपको पहला तो आप देख लीजिए फोटोसिंथेटिक्स क्या है। फोटोसिंथेटिक्स दो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिएशन या ऐसे प्लांट्स, खासतौर पर से ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन ग्रीन प्लांट्स की पास जो लीफ है उस लीफ में है एक स्पेशल सब्सटेंस जिसको हम लोग कहते हैं क्या? क्लोरोफिल। जानते हैं कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है
यह पिगमेंट के कारण ही लीफ जो होती है वो जनरली ग्रीन होती है, और वह ग्रीन होती है लीफ, उसी में वो क्लोरोफिल मौजूद होता है, और यह क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है उन ग्रीन प्लांट्स को जिन पौधों के पास ग्रीन लीव्स मौजूद हैं, उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो इसीलिए वहां पर मौजूद है ताकि वह सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। अगर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसी लीफ के विदिन छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, जो टीनी पोर्स CO2 और O2 के एक्सचेंज का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्लास 7 में क्लास 6 में पढ़े थे, एक प्रोसेस ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन यही प्रोसेस होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय द लीफ ऑफ द प्लांट बाय द टीनी पोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा से जब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनता है, उसको वो क्या करते हैं बाहर जब रिलीज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन करते हैं, और जिस पार्ट से वो करता है उस पार्ट को हम लोग, उस टीनी पोर्स को हम लोग स्टोमाटा करते हैं। सो स्टोमाटा से CO2 लेकर और क्लोरोफिल से सनलाइट एब्जॉर्ब करके जो फोटोसिंथेटिक्स प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो एक टाइप के प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। So this is the made up of the two words, the photo and the synthesis. Photo means light and synthesis मतलब made up, यानी जो लाइट की प्रेजेंस में अपने से कुछ नया कंसीडर करता है, कुछ नया को बनाता है, कुछ नया मेड करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक्स। फोटोसिंथेसिस यानी ये फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसमें क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेंगे पौधे, तो रूट से। उनके अंदर एक सिस्टम होती है, इसको फोलेम और जाइलम कहते हैं। जाइलम और फोलेम दो, उनके अंदर वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जिस टिश्यू के द्वारा एक टिश्यू काम करता है भोजन को चारों दिशा में स्प्रेड करने में, और एक टिश्यू जो है वो काम करता है वाटर और मिनरल्स का अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए। जड़ से एक टिश्यू जुड़ी होती है, वही वाटर और उसमें मौजूद मिनरल्स को अपवार्ड डायरेक्शन में, ओनली मूवमेंट इन द वन डायरेक्शन, दैट इज इन द अपवार्ड डायरेक्शन, और अपर डायरेक्शन में वो मूवमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और तब यह फॉर्म करते हैं जिसको C6H12 O6 प्लस O2 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं, और इसी ग्लूकोज को स्टोर करते हैं पौधे अपने अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, और ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट होता है जिसको रिमूव कर देते हैं, और फ्री एनवायरनमेंट में जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जीवनदायिनी लाइफ सस्टेनेबल गैस आप कह सकते हैं, वह गैस मौजूद होता है ऑक्सीजन के तौर पर हम लोग के लिए, जिस ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जो ग्रीन पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उन्हीं ग्रीन प्लांट्स को, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, या इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो पौधे अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति कर रहे हैं, अपने शरीर के एनर्जी की पूर्ति कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर रहे हैं, उस प्रोसेस, उस सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को, उस टाइप के प्लांट्स को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेटिक्स प्लांट्स। दूसरा होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में एक एग्जांपल है पीचर प्लांट, और दूसरा है वेनस फ्लाईट्रैप। ये क्या करते हैं कि स्पेशली कुछ खास तौर पर से छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे एनिमल्स और इंसेक्ट्स को ट्रैप करके, उसको पकड़ के उसी को अपना भोजन, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए उपयोग करते हैं। यानी मेनली इनका इंसेक्ट्स ही इनका आहार होता है, इंसेक्ट ही इनका फूड होता है, और इंसेक्ट के फूड, इंसेक्ट के बॉडी को डिकम्पोज करके, और ये फिर गेन करते हैं अपने शरीर के न्यूट्रिशन की पूर्ति को, जिसमें पीचर प्लांट और वेनस फ्लाईट्रॉप है, जो दोनों ही टाइप के पौधे हैं, जो जनरली ग्रीन नहीं होते हैं, और वह इंसेक्ट पर डिपेंडेबल होते हैं अपने शरीर के न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए। तीसरा होता है पैरासिटिक प्लांट्स। जैसा कि पैरासाइट के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं, ग्लोजी, पैरासिटिक और स्पोरोफिटिक। तो पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं, जैसे हमारे शरीर में बाल में जो हमारी हेड लाइन्स मौजूद होते हैं, वैसे ही बहुत सारे पौधे हैं जिसके चारों तरफ आप देखिएगा, कुछ पौधे ऐसे हैं जो उसको उसके तना पर या उसके पत्तियों पर चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। वो वही प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं, वो उन प्लांट्स पर डिपेंडेबल हो जाते हैं अपने भोजन, अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए, जिसके द्वारा जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के शरीर से वो अटैच हो जाते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स अपने लिए न्यूट्रिशन की प्रोडक्शन करता है, उसी न्यूट्रिशन का कुछ हिस्सा वह उपयोग करके और अपने जीवन को कंटिन्यू रखता है, या कितनी बार हानिकारक भी होते हैं, चाहे वो पैरासिटिक एनिमल के केस में हो या पैरासिटिक
प्लांट के केस में हो, वह जिस बॉडी के ऊपर अंदर या बाहर से उसमें उसके न्यूट्रिशन में अपना हिस्सा ले रहा होता है, वो कभी कभी अपने होस्ट के लिए हानिकारक भी हो जाता है और अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचा देता है। जिस होस्ट के सहारे वह अपना जीवन कंटिन्यू रखे हुआ था, उस होस्ट को भी वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स इन्हीं सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। बाकी आपको नोट्स दिए हुए हैं, इसमें हम दूसरा नोट्स भी सबमिट कर देंगे। इसी के साथ अटैच एक चैप्टर है द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिस पर हम लोग कल बात करेंगे। उसमें कुछ डायग्राम्स भी हैं जिसको आज कंसीडर कर देंगे अगर आपको ऐप पर, तो आप देख लीजिएगा और फिर उसके बाद आप उसको प्रयास भी कीजिएगा कि उसको आपको बना लेना चाहिए अब जैसे भी हुआ पॉसिबल। सो आज के लिए यही है। इसके कुछ क्वेश्चन आपको सबमिट हो जाएंगे, आप उसको बनाइएगा। थैंक यू।